एहसन शाकिर नहीं होता। और उसके बाद फिर उमर खताब खान ने जब मेट्रो लाइव में मुझे बेक वक्त उन्होंने इजाज़त दी कि जी आप ये भी करें, तो ये उमर खताब खान का भी बहुत एहसान है। मैं जब उनका एक रोज़नामा था एक्स्ट्रा न्यूज़, उसमें मैं रिपोर्टिंग किया करता था और मेरी बहुत अच्छी जॉब थी। मैं तो सिर्फ जैसे नईम भाई बता चुके हैं कि मैं सिर्फ लिख के दिया करता था, आर्टिकल्स लिखा करता था। उस वक्त मैं पैसे के लिए नहीं लिखता था। तो डेली एक्स्ट्रा न्यूज़ में वो 8,000 रुपये मेरी सैलरी थी। मैं रात में जाता था, रिपोर्टिंग को दे के और उसके बाद आ जाता था। अचानक उन्होंने 6 महीने बाद, उनके जो भाई थे, उन्होंने कहा यार एक हम अखबार निकालना चाह रहे हैं जो एक म्यारी हो, साफ़ सुथरा हो। मैंने उनको जवाब दिया कि देखें ये ऐसा अखबार आज के दौर में आप निकालेंगे तो पैसे का ज़िया है, उसमें पैसे झोंके जाएंगे, वो नहीं पनप सकेगा। और इसकी वजह ये भी है कि एक सामने निगार, जिससे मैंने सीखा, मैं निगार में रहा हूँ और मुझे फ़ख्र है कि इलियास रशीदी साहब की ज़िंदगी में तो मेरी उनसे एक ही मुलाकात हुई थी, लेकिन इलियास रशीदी साहब जैसा जो नाम है उनके पर्चे में मैंने काम किया। लेकिन उसके बाद मैंने उनसे ये कहा कि देखें निगार के आगे बहुत पर्चे आए, तबाह बर्बाद हो गए, कोई भी नहीं निगार के आगे टिक सका। उन्होंने कहा यार आप निकालें, फिजिबिलिटी बनाएं। बहरहाल वो मुख्तसरन फिजिबिलिटी बना के दी और उसके बाद जब मैं एक हफ्ते बाद पहुंचा तो उन्होंने मुझे ये डिक्लेरेशन दी। तो मैंने कहा अब मैं क्या करूं, मैं क्या हूं इसमें? तो कहने लगे आप एडिटर हैं। तो मैं तो उस वक्त के लिए सोच रहा था, मैंने कहा मैं 5 मिनट में एडिटर बना दिया गया। बहरहाल वो फिर सफ़र शुरू हुआ। मैं अख्तर अली अख्तर साहब के पास गया। ये जो लॉ है रंग रूप की, ये अख्तर अली अख्तर साहब के एक बॉस थे, उन्होंने हाथ से लिखी, फिर उसको हमने डिज़ाइन किया। फिर उसके बाद जितने भी लोग थे, वसीम खान या गफरान खान और दीगर बहुत सारे लोग थे, वो मेरे साथ आए। फिर सरफराज फरीद निहाश साहब, शहनशाह हुसैन रिजवी साहब जैसे लोग, शाहिद सरदार जैसे लोग, यूनुस रईसानी साहब जैसे लोग, की गई थी कि इसमें वो लोग आए कि जो सहाफ़त से जिनका ज़्यादा ताल्लुक़ है, और सहाफ़त के अलावा दूसरे जो लोग थे जो फिल्म लवर हैं, जिन्होंने फिल्मों को आज भी ज़िंदा रखा हुआ है। और हमारी सखावत है, हमारा कल्चर है, जो कि हम अपना कल्चर दिखाना भी चाहते हैं और दिखाते भी हैं। मैं एज ए राइटर जब मैं लिखता हूँ तो मैं अपने कल्चर को देख के लिखता हूँ। ये मुसलमान, हम अपनी फैमिली के साथ जो चीज़ बैठकर देख सकते हैं वही लिखता हूँ। और कोई हमारे यहाँ फिल्म भी ख़त्म हो गई है तकरीबन, लेकिन फिल्म ख़त्म नहीं होगी, चल रही है। थिएटर भी हमारे यहाँ ज़वाल पज़ीर है। थिएटर हमारे यहाँ थिएटर गया है, उसको भी एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, क्योंकि लिखारी नहीं है। लिखारी हमारे यहाँ जो है वो बड़े नापेद हो गए हैं, नहीं है। आज से अगर बहुत पुरानी बात की है, मैं शाकिर भाई थोड़ी सी बात करके फिर वापस आप ही की तरफ आऊँगा, क्योंकि आप ही दूल्हा हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ सारे जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, सारे सहाफ़ी बैठे हुए हैं और फिल्म लवर बैठे हुए हैं, और इसके अलावा शोबीज़ के लोग बैठे हुए हैं, कुछ डायरेक्टर भी बैठे हुए हैं, तो मैं ये बात करके फिर वापस इंशाल्लाह आपकी तरफ ताबीर बांटता हूँ। तो फिल्म के हवाले से, और पहले के 80 की दिहाई से ले लें, आप 60 की दिहाई से ले लें, जो गीत लिखा करते थे, जो फिल्म लिखी जाती थी, उस पर बाकायदा बैठते थे डायरेक्टर भी, राइटर भी, प्रोड्यूसर भी, उसका म्यूज़िक बनता था, उस सीक्वेंस के हिसाब से उसके गाने बनते थे, वो एक स्टोरी बनती थी, उस पर मेहनत होती थी। तो वो क्योंकि अब कंप्यूटर दौर हो गया है, मोबाइल आ गया है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं। टिकटॉक ने तो सारा सत्यानाश ही कर दिया रियासा काम का भी। तो ऐसी चीज़ें आ गई हैं हमारे यहाँ कि अब हम नए दौर में चलेंगे। पहले की उम्रें अगर आप देखें तो हमारे लोगों की उम्रें होती थी 100 साल, 80 साल, 120 साल। मेरे नाना 120 साल के थे। तो अभी हमारी उम्रें भी कम रह गई हैं और हमारे आने वाले बच्चों की और कम हो जाएंगी। उसकी वजह यह है कि हमें वो ग़िज़ा, वो चीज़ें मिली नहीं थी खाने को, जो देसी माहौल था, जो देसी चीज़ें थी। अच्छा, वॉक होती नहीं है हमारी। घर से उतरते हैं गाड़ी में, यहाँ से जाते हैं गाड़ी में, तो कोई वॉक का है नहीं। कोलेस्ट्रॉल, शुगर, बेशुमार बीमारियाँ तो ये ज़िंदगी में साथ चल रही हैं। टेंशन है, जहाँ महंगाई ने बड़े बड़े लोगों की कमरें तोड़ दी हैं। सर, मैं पिछले दिनों एक एकेडमी में था और
मुझे नौशाद भाई बैठे हुए यहाँ पर। मैं उस दिन जाहिद भाई के साथ बैठा हुआ था, तभी जाहिद भाई ने मुझे बोला कि यार मैं शाकिर भाई की तकरीब करने लगा। अच्छा मैं तो शायद मजाक कर रहे हैं, इन्होंने उसी टाइम उठ के माइक पकड़ा और अनाउंसमेंट कर दी। जो काम मेरा ख्याल है कि हमारे फैन क्लब जिनके लिए इन्होंने नदीम का नंबर निकाला, वहीनाल का निकाला, जवेद शेख का निकाला, अजब गुल का निकाला, शाहिद खान का निकाला, कोई नाम रह जाए भाई पकड़ नहीं लेना, शान का सबका निकाले, कोई रहा ही नहीं, करना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं शफीक विद कराची सनसनी खेज न्यूज़। मेरे साथ एसएम शाकिर भाई मौजूद है माशाल्लाह। मेट्रो लाइव मैगज़ीन के एडिटर है माशाल्लाह। इनसे बात करते हैं माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? शाकिर भाई क्या खैरियत से? ठीक ठाक। आज आपके नाम जाहिद शाह साहब ने शाम रखी है, आप क्या बोलेंगे माशाल्लाह? बस मैं यही कहूँगा कि जाहिद शाह साहब की ये मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे चुना और सहाफ़ियों के लिए बहुत अरसे बाद सहाफ़ियों के लिए कोई प्रोग्राम हुआ है और ये जाहिद शाह साहब का ये सारा क्रेडिट है कि उन्होंने मेरे लिए रखी तकरीब। और जाहिद शाह साहब का ये बहुत बड़ा कर्ज़ है जो शायद सारी ज़िंदगी मैं नहीं उतार सकूँगा। और हम जितने भी सहाफ़ी हैं वो इस तरह की तकरीब से हमें ऑक्सीजन मिलती है और मैं ये समझता हूँ कि दीगर जितने भी सहाफ़ी हैं उन सब के लिए भी ये तकरीबात होनी चाहिए। जो लोग पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए ख़ुसूसन माजी के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए जो है ये तकारीब होनी चाहिए और जाहिद शाह साहब इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। अच्छा, आप माशाल्लाह सीनियर सहाफ़ी और शोबिज़ की दुनिया में आपका एक नाम है, तो कितना अर्सा आपने काम किया, कितना अर्सा हो गया? मुझे बस तकरीबन 20 साल हुए हैं और पहले मैं लिखा करता था और एक अखबार था याकूब नूर साहब का, वहाँ से मैं एज ए एडिटर मैंने काम शुरू किया। तो जो मेरा पीक का दौर है वो 10-11 साल पर मुहित है। वैसे तो मैं बस वो आर्टिकल्स वगैरह लिखा करता। 10-11 साल जो है मेरे वो बहुत अहम हैं, जिसमें मैंने बहुत सारे फंक्शंस किए, प्रोग्राम किए और बेलॉस किए अपनी टीम के साथ मिलके। कहीं से कोई फ़ंड नहीं लिया, कहीं से कोई पैसा नहीं लिया, अपने ही 4-6 जो दोस्त हैं वो हम सब मिलते हैं और हम वो जमा करते हैं और प्रोग्राम कर लेते हैं, चाहे वो लाहौर का हो चाहे कराची का हो। और जो हमारा फ़र्ज़ करें 2 लाख खर्च हो रहा है वो ऐसा लगता है आप 10 लाख का प्रोग्राम किया है। तो इसलिए बहुत सारे लोग शायद ये भी समझते होंगे कि फ़ंड वंड लेकर नहीं ना लिया है और ना लेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका शाकिर भाई। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं शफीक विद कराची सनसनी खेज न्यूज़। पाकिस्तान के माशाल्लाह फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन हीरो माशाल्लाह, बेहतरीन डांसर माशाल्लाह और बेहतरीन आर्टिस्ट भी हैं। सनी भाई, सनी लोधी नाम इनका माशाल्लाह, सनी गोविंदा के नाम से बहुत मशहूर हुए पाकिस्तान के अंदर। और आज एसएम शाकिर साहब का प्रोग्राम है, उनके नाम प्रोग्राम रखा गया है, तो हम सनी भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सनी भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं सनसनी खेज के अपने प्यारे भाई शफीक को बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि हर जगह ये कवरेज पे पहुँचते हैं और बहुत खूबसूरत इंसान है। अल्लाह पाक इनको हमेशा कामयाब और कामरान रखे। आज को के आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में गुलरंग के अंदर जेड आर्ट प्रोडक्शन के CEO जाहिद शाह भाई, जो कि राइटर, डायरेक्टर, एक्टर एंड प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने एक शाम मुनक्किद की जो कि एसएम शाकिर भाई हमारे वो सीनियर दोस्त जर्नलिस्ट, उनके लिए एक ख़ूबसूरत एहतमाम डिनर के साथ। मेरी मिसेस जो हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। जितने देखने वाले नाजरीन हैं उनसे पहले तो मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग उनको दुआ में याद रखें अपनी। उनका ब्रेन हैमरेज हो गया है और ऑपरेशन बताया गया है। तो मैं हॉस्पिटल में था तो मुझे स्पेशली बहुत प्यार में जाहिद भाई ने कॉल की और कहा कि सनी भाई अगर आप 5-10 मिनट या 15 मिनट भी निकालेंगे तो मुझे खुशी होगी। जिस खुशअस्लूबी से मुझे इनवाइट किया तो मेरा ना आना बनता नहीं था। मैं उनकी मोहब्बत में यहाँ पहुँचा, अभी फिर यहाँ से हॉस्पिटल जाऊँगा। तो मैं जाहिद भाई का बिलखुसूस शुक्रिया अदा करूँगा कि थैंक यू सो वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी इन दिस वंडरफुल इवनिंग। सो एसएम शाकिर भाई को बेइंतहा मुबारकबाद। और मज़ा यही होता है कि ज़िंदा जब इंसान रहता है तो उसको खराज तहसीन पेश किया जाए तो वह अपनी खुशियों का जश्न खुद मनाता है, और मरने के बाद जब हम लोगों के साथ उसका नाम जोड़ते हैं और उसके कामों के किस्से डिस्कस करते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो दुनिया में ख़ुद नहीं सुन रहा होता, उसको वो तमाम तर चीज़ें नहीं जा रही होती, जाती है सिर्फ दुआ। तो बहरहाल शाकिर भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद। जेड आर्ट के CEO, राइटर, डायरेक्टर, एक्टर एंड प्रोड्यूसर मेरे भाई बड़े जाहिद शाह भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद। और जाहिद भाई जो भी काम करते हैं बहुत दिलजोई से, बहुत प्यार के साथ करते हैं।
मैं हमेशा दुआ गो रहता हूँ कि अल्लाह पाक उनका हम सब का हामी नासिर हो, हम सबको अपनी पनाह अपनी हिफ्ज़-ओ-मा में रखे, हमारे मुल्क पाकिस्तान को अपनी पनाह अपनी हिफ्ज़-ओ-मा में रखे और हम सब के दिलों में एक दूसरे के लिए इज़्ज़त, एहतराम और प्यार पैदा करे। थैंक यू सो वेरी मच। सनसनी खेज न्यूज़, थैंक यू सो वेरी मच। शफीक भाई थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके, थैंक यू। राइट शाह साहब की जानिब से जनाब रिजवी साहब को पेश की जा रही है। और ये सिंधी असर का तोहफा राइट शाह साहब की जानिब से जनाब रिजवी साहब के लिए। और ये साहब लेकर एसएम शाकिर साहब को गोल्ड मेडल पेश कर रहे हैं। आ रहा है जरा थोड़ा पीछे आ जा भैया, पीछे हो जाए सर। किसी का भी नहीं बनेगा, पीछे आ जाओ साले। और मादी मैदान की खूबसूरत सकाफत सिंधी अजर का तोहफा राहिद शाह साहब की जानिब से जनाब एसएम शाकिर साहब के लिए। और साथ साथ जो लोग तारीफ देना चाहते हैं एसएम शाकिर साहब को। ओके, पहनाया जा रहा है राहिद शाह साहब की जानिब से एसएम शाकिर साहब को। भाई इधर देखिएगा, हेलो यार साहब को थोड़ा सा आगे